हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारी महिलाओं को कुछ मिथ या फिर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कि प्रेगनेंसी में बैठने उठने की जो स्थिति होती है, यानी बैठने उठने का जो आपका बिल्कुल फ्रिक्वेंटली तरीका होता है वो आपको फॉलो करना चाहिए, या फिर इसकी कोई स्पेशल गाइडलाइंस होती हैं। क्या आपके बैठने उठने का तरीका जो है वो आपके बच्चे के विकास में कोई नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि कई सारी आपने ऐसी धारणाएं सुनी होंगी पहले से भी। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उसको तरह तरह के बहुत सारे सुझाव दिए जाते हैं, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाए जाते हैं, स्पेशली बड़े बुजुर्गों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा आपको सलाहें दी जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक महिला अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है तो उसे किन बातों का ध्यान स्पेशली उठते बैठते समय रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका पहला महीना शुरू होता है उसी दौरान से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा महीना है इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। ये एक ऐसा नाजुक महीना होता है जिसमें बच्चे का संपूर्ण विकास काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और बच्चा इस समय अपनी आकृति लेता हुआ होता है। इस दौरान सबसे ज़्यादा मिसकैरेज की भी संभावना होती है, इसलिए पेट पर किसी भी तरह का दबाव पड़ना या फिर झटका लगना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस वजह से पहले महीने से ही पोंछा लगाने की स्थिति में ज़्यादा देर बैठना, जिसे उखरो पोजीशन कहते हैं, या फिर शारीरिक संबंध बनाना, इसके लिए डॉक्टर भी मना करते हैं। 3 महीने तक आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे 3 महीने आपके बीतते हैं, आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट जब नॉर्मल आती है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल आ जाता है, देन उसके बाद आपका कुछ सेफ टाइम स्टार्ट होता है। चौथे महीने से आपको अब दूसरी बात का ध्यान रखना है कि कभी भी क्रिस क्रॉस पोजीशन में आपको पैरों को नहीं रखना है। क्रिस क्रॉस पोजीशन का मतलब है कि पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर आपको नहीं बैठना है। इससे शरीर में ब्लड का फ्लो जो होता है, हमारे शरीर में कुल 5 to 4 लीटर के अप्रॉक्सीमेटली ब्लड होता है जो सर्कुलेट होता रहता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन के रूप में ऊपर से नीचे की तरफ घूमती रहती है। जब आपका एक भ्रूण विकसित होना शुरू करता है तो उसके विकास में सबसे ज़्यादा मदद ब्लड ही करता है, इसलिए ब्लड का फ्लो, उसका सर्कुलेशन यूट्रस की तरफ प्रॉपर हो, इसलिए आपको क्रिस क्रॉस पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए। इससे कई सारे ऐसे मसल्स, ऐसे वेन्स होते हैं जिनमें ब्लड का फ्लो या सर्कुलेशन बाधित होता है, जिसकी वजह से घर में पल रहे बच्चे को भी थोड़ी बहुत हानि पहुंच सकती है। इसके अलावा तीसरी बात का ध्यान रखें कि जब आप सोफे पे बैठें या फिर बेड पे बैठें तो आपको एक पिलो बैक के साइड में लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका रीज़न बच्चे से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका रीज़न आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी जो स्पाइन होती है वो जैसे जैसे आपके पेट का आकार बढ़ता चला जाता है, बच्चे का भार बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी स्पाइन कर्व होती चली जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है ताकि मदर का बैलेंस प्रेगनेंसी के दौरान बना रहे। जो पेट का भार है उसका पूरा जो बैक पे स्पाइन है उस पर प्रेशर आता है और ये प्रेशर लगातार पड़ता रहता है। जब आप बैठती हैं और बैक में पिलो लगाती हैं तो आपके स्पाइन को रिलैक्स होने में मदद मिलती है, जिससे कि बैक पेन की प्रॉब्लम या फिर आपके कमर की पेन की परेशानी में राहत मिलता है। अब बात करते हैं कि क्या आपको इंडियन टॉयलेट यूज़ करना चाहिए या वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके एक बैठने का ही आसन होता है जिसे ओकरो आसन कहते हैं। जब आप इंडियन टॉयलेट में बैठती हैं तो इससे आपके पेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसमें रिलीफ मिलता है। जैसे एक प्रेग्नेंट महिला के हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से उनके पेट के कॉन्स्टिपेशन लेवल काफ़ी हाई होती है। हार्मोन्स की वजह से उनकी जो पाचन होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्लो होता है, जिसकी वजह से गैस ज़्यादा बनते हैं, खाना काफ़ी स्लो पचता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को रिलीफ पहुंचाने के लिए
इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना एक बेस्ट पोजीशन माना जाता है। लेकिन इस बात में भी ध्यान रखने वाली आपको सबसे ज़रूरी बात ये है कि वो महिला जो इंडियन टॉयलेट यूज़ करती हैं उन्हें कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना ही मेडिकल प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ चल रही है, हेल्दी चल रही है, तो आपको थ्रू ऑफ द 9 इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का पेन है, पेट में, बैक में पेन है, आपको इंडियन टॉयलेट यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो आप वेस्टर्न टॉयलेट पे स्विच कर सकती हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, प्रॉब्लम होने पे ही आपको वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करने से आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है, क्योंकि इससे आपके जो पेल्विक मसल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये एक तरह का प्रॉपर एक्सरसाइज होता है। जिनकी प्रेगनेंसी हेल्दी होती है वो इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करती हैं तो डिलीवरी नॉर्मल होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन फिज़िकल चैलेंजेस फेस कर रही हैं, अगर कोई मेडिकल इशू है तो फिर वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। तो ये कुछ खास टिप्स थे जिसे फॉलो आप ज़रूर करें। प्रेगनेंसी को इजी बनाए रखें। बैठने उठने के समय शुरुआत के महीने से ही इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और साथ ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी खुलकर इस समस्याओं के ऊपर बात करें। कई बार जो परेशानी होती है वो इंटरनल रीज़न की वजह से होती है, तो फिर आपकी डॉक्टर उसे जांचेंगे, परखेंगे और फिर उसका सलूशन भी आपको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रेग्नेंट वुमेन तक शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर ऐसे ही हेल्पफुल टिप्स के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो के साथ। स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।